गुरु वाणी। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ सिखों के साथ ही साथ अन्य संख्य लोगों का पूज्य ग्रंथ भी है, जो ग्रहित अर्थों में सिख नहीं है। पंजाब और सिंध की बहुत बड़ी जनसंख्या के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में फैले हुए अनगिनत नानक पंथियों, उदासियों, रामराइयों, राधा स्वामियों तथा अन्य अनेक संप्रदाय के मध्य भी वह सामदृत हैं। इतना होते हुए भी गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है, इसका परिचय अधिक लोगों को नहीं है। सामान्यतः यही समझा जाता है कि यह सिखों का धर्म ग्रंथ है और इससे सिख गुरुओं की वाणियाँ संग्रहित हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय जहाँ उपयुक्त रहेगा। गुरु ग्रंथ साहिब लगभग 1430 पृष्ठों का एक विशाल ग्रंथ है। 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी ने सन 1604 में इसका संपादन कार्य पूरा किया। गुरु ग्रंथ साहिब में इसकी रचनाएं संग्रहित हैं। सिख गुरु गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर। इस ग्रंथ में गुरु तेग बहादुर की वाणी गुरु गोविंद सिंह जी ने सम्मिलित की थी। भगत गण शेख फरीद, जयदेव, त्रिलोचन, नामदेव, सदना, वैणी, रामनंद, कबीर, रविदास, पीपा, सैन, तन्ना, बीखन, परमानंद, सूरदास, भट्ट तथा अन्य कवि, मर्दाना, सूरदास, सत्ता और बलवंड, कलसहार, जलाप, कीरत, पीखा, श्रेय, भले, गयंद, मथुरा, भले, हरिवंश, नले। गुरु ग्रंथ में संकलित अधिकांश वाणी सिख गुरुओं की है, परंतु शेख फरीद, कबीर दास, रविदास, नामदेव और संत भक्तों की रचनाओं का बहुत बड़ा अंश इसमें संग्रहित किया गया है। अनेक पक्षों से यह ग्रंथ संसार के अद्वितीय एवं अनोखा ग्रंथ है। इसमें 35 रचनाकारों की वाणियाँ संग्रहित है। कुछ प्राचीन प्रतियों में मीरा का भी एक पद है। इन रचनाकारों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, उच्च वर्ण के संत भी हैं तथा कथातीत नीच वर्ण के भी हैं। 12वीं शती के शेख फरीद जन्म 1173 ईस्वी और जयदेव जन्म 1170 ईस्वी से लेकर 17वीं सदी के गुरु तेग बहादुर जन्म 1621 ईस्वी तक लगभग 5 शताब्दियों की परिधि में फैले गुरुओं, संतों, सूफियों और भट्टों की रचनाएं इस ग्रंथ में हैं। तत्कालीन भारत के अनेक धर्म जातियों का ही प्रतिनिधित्व इस ग्रंथ में नहीं हुआ, अपितु अनेक प्रांतों का भी हुआ है। जयदेव बंगाल के थे तो नामदेव त्रिलोचन और परमानंद महाराष्ट्र के थे, संदना सिंध के थे, तन्ना राजस्थान के थे, सैन्य मध्य प्रदेश के, रामानंद, कबीर, रविदास, बीखन उत्तर प्रदेश के, शेख फरीद पश्चिमी पंजाब के तथा सभी गुरु केंद्रीय पंजाब के थे। गुरु ग्रंथ साहिब की संपादी व्यवस्था इस प्रकार है। संपूर्ण वाणी 31 रागों में विभाजित है। पहले भाग में श्रद्धालुओं के नित्य पाठ नित्यनेम में आने वाली कुछ वाणियाँ हैं। इनमें से जपजी साहब, रहरास और सुहेला। ये रचनाएं क्रम के 13 पृष्ठों में हैं। श्रद्धालु जपजी का पाठ प्रातःकाल, रहरास का शाम को और सुहेले का रात को सोने से पहले करते हैं। इसके पश्चात राग प्रारंभ होते हैं। यही इस ग्रंथ का मुख्य भाग है, जो पृष्ठ 14 से प्रारंभ होकर पृष्ठ 1335 तक है। यह भाग 31 रागों में विभाजित है। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के गायन के लिए जिन रागों का निर्धारण किया गया है वह हैं सिरी, माच, गौड़ी, आसा, गुजरी, देवगंधारी, बिहागड़ा, बड़हंस, सोरठ, तनासरी, जैतश्री, तोडी, बेराड़ी, तिलंग, सूही, बिलवल, गोड, रामकली, नट नारायण, माली गौड़ी, मारू, तुखारी, केदरा, भैरव, बसंत, सारंग, मलार, कन्नड़ा, कल्याण, प्रभाती और जयजयवंती। अंतिम भाग में फरीद, कबीर, गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव और गुरु तेग बहादुर के कुछ श्लोक, 12 भट्ट कवियों के सवैये और रागमाला शामिल हैं। इससे यह स्पष्ट है कि गुरु ग्रंथ साहिब का लगभग संपूर्ण क्लेवर राग श्रित वाणियों का है। रागों में वाणी का क्रम समानता प्रत्येक राग में वाणियों का क्रम इस प्रकार है: क शब्द, ख अष्टपदियाँ, ग छंद, घ वार, च अन्य भक्तों की वाणी। गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित सभी सिख गुरुओं ने अपनी रचनाओं में नानक कवि नाम का ही प्रयोग किया है। इससे प्राय भ्रम भी पैदा होता है। पद के अंत में नानक नाम देखकर यह अनुमान सहज ही लगा लिया जाता है कि रचना प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की है। हिंदी साहित्य के अनेक ग्रंथों में अन्य गुरुओं की रचनाओं को गुरु नानक के नाम से अद्भुत किया गया है। इसके पीछे यही भ्रम का काम करता है। गुरु ग्रंथ साहिब के संपादन गुरु अर्जन देव ने इस बात का ध्यान रखा और प्रत्येक नानक
की रचना के साथ महला 1, 2, 3, 4, 5, 9 शीर्षक लगा दिया। उदाहरण के लिए गुरु ग्रंथ साहिब में प्रत्येक शब्द का क्रम इस प्रकार होता है: श्रीराग महला पहला, माझ महला चौथा, गौड़ी महला पंजवा। इसका अर्थ है यह पद श्री राग में निबद्ध है और इसकी रचयिता प्रथम नानक है। इसी तरह यह पद माझ राग में है और इसके रचयिता चौथे नानक गुरु रामदास हैं। यह पद गौड़ी राग में है और यह पांचवें नानक गुरु अर्जन देव जी रचित है। आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।